नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म शहर कोतवाल का, हर खास आवाम को आगाह किया जाता है कि खबरदार रहें और अपने अपने किवाड़ों को अंदर से कुंडी चढ़ाकर बंद कर लें, गिरा लें खिड़कियों के पर्दे और बच्चों को बाहर सड़क पर न भेजें, क्योंकि एक 72 बरस का बूढ़ा आदमी अपनी कांपती कमजोर आवाज में सड़कों पर सच बोलता हुआ निकल पड़ा है। अंधेरे में एक प्रकाश, जय प्रकाश, जय प्रकाश। स्वागत है आपका के न्यूज में। असित नाथ हूं मैं। आज संपूर्ण क्रांति के नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है, उस जेपी की जिन्होंने कहा था असली क्रांति गांव के झोपड़ियों से निकलेगी। आज उनकी जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद ग्राम विकास योजना को लॉन्च किया। आज का मुद्दा में हम इसके मायने मतलब समझने की कोशिश करेंगे। समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, समाजवाद उनके धीरे धीरे आई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, समाजवाद उनके धीरे धीरे आई, हाथी से आई घोड़ा से आई, हाथी से आई। आज का मुद्दा में आज हमारे साथ अजय त्रिपाठी जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं, सुरेंद्र अग्निहोत्री जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और तनवीर हैदर उस्मानी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। हम सबसे पहले तनवीर हैदर उस्मानी जी से ही शुरू करेंगे, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तनवीर हैदर उस्मानी जी, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या सोच है, मोदी से देश को क्या देना चाहते हैं? आदित्य जी, पहले तो मैं स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी को अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि आज बहुत पावन दिवस है, जिस पर आज प्रधानमंत्री जी ने इस योजना का शुरू की है। ये वाकई बहुत बड़ा ख्वाब है और शुरुआत कहीं ना कहीं से होनी थी। और ऐसा नहीं कि गाँवों का विकास नहीं हुआ अभी तक, गाँव के विकास की प्रक्रिया लगातार जारी है और सब सरकारों ने अपने अपने ढंग से किया, मगर एक नया तरीका कि सांसदों को ये जिम्मेदारी दी जाए कि भाई आप अपने गांव का संपूर्ण सर्वांगीण विकास कराएं। सभी चीजों की जिम्मेदारी आप लें, किस तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ हो, गांव को, गांव के किसानों को, उन्हें भी जोड़िए, उनकी भी भागीदारी हो। तो ये एक अभिनव प्रयोग है और ये अभिनव प्रयास है, इसकी तो सराहना की जानी चाहिए। अगर पूरे देश भर के सांसद, देश भर के विधायक एक एक गांव ले लें तो निश्चित रूप से गांव का विकास होगा और गांव को भी ये लगेगा, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ी रिफ्ट पैदा होती जा रही है, जो पलायन गांव से शहरों की ओर हो रहा है और गांव वाला कह रहा है कि उसकी भागीदारी नहीं हो पा रही, उसे उसके उपज का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा। आज भी शौचालयों से वंचित हैं, आज भी स्कूल की बिल्डिंगों से वंचित हैं, आज भी गलियों में मतलब कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, आज भी नालियां बजा रही हैं, सड़कें नहीं हैं। कोई भी सरकार एकदम से नहीं कर सकती, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार। ये सामाजिक रूप से सहभागिता के आधार पर गांवों का विकास भी बहुत आवश्यक था, इसलिए इस योजना को लाया गया। और मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ने जो ये योजना दी है, ये जरूर फलीभूत होगी और सफल होगी। इसके परिणाम बहुत अच्छे आने वाले हैं, ये निश्चित है। अजय त्रिपाठी जी, आपके पास आ रहे हैं। समाजवाद की नई परिभाषा गढ़ने को बेचैन है मोदी। समाजवाद पर तो आप लोगों ने अख्तियार कर रखा था। आदरणीय तिवारी जी, आज देश के महान समाजवादी नेता आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है। हम उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने आज इस योजना की शुरुआत की है, हम उनसे एक आपके चैनल के माध्यम से सवाल करना चाहते हैं कि 125 करोड़ देशवासियों की बात करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहां से सोच सकते हैं कि 40 लाख, 45 लाख, 35 लाख वोट पर बनने वाला, 10 लाख, 15 लाख पर वोटों पर बनने वाले एक सांसद जिस संसदीय क्षेत्र में कम से कम 300 गांव, 350 गांव, 400 गांव, 250 गांव आते हो, वहां एक गांव के विकास से बाकी गांव का कायाकल्प कैसे हो सकता है? नहीं, 3 गांव का लक्ष्य उन्होंने दिया है। अजय जी, हम लोग 3 गांव का लक्ष्य दिया है। गरीब की
3 गांव का लक्ष्य दिया है, जी 3 का तो दिया, 3 तो आदर्श ग्राम बनेंगे अगर ईमानदारी से 3 काम हो गया गांव तो। क्या वो 60 सालों में हम ये भी तो नहीं कर पाए थे कि 15 साल में कंप्लीट करेंगे कि 3 महीने में कंप्लीट करेंगे? उनकी कौन सी योजना है, पहली एक बात। और जिस संसदीय क्षेत्र में आवाज पूरी आ रही कि नहीं आ रही, चूंकि हमें नहीं सुनाई पड़ रही, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। जिस संसदीय क्षेत्र में 250 से 300 गांव आते हो, अगर एक साल में भी 3 गांव का विकास हुआ तो 5 साल में सिर्फ 15 गांव का विकास हो सकता है। बाकी की जो 99% की आबादी है, 98% की आबादी है, उसका क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। एक तरफ हम उसका अब तक क्या हुआ है? देशवासियों की बात करेंगे, उसका अब तक और हुआ ही क्या दूसरी है? तरफ अगर उत्तर प्रदेश में 73 सांसद हैं और 73 सांसद एक साल में अगर 3 गांव के हिसाब से अगर विकास कराएंगे तो मात्र कुल 250 गांव से लेकर के 300 गांव के बीच का एवरेज आएगा। 5 साल में हमारे 73 सांसद क्या मात्र 1000 गांव 1500 गांव का विकास करा 219 पाएंगे? गांव आए। इन्होंने किस तरीके से इन्होंने हम अपने आप को 73 जयप्रकाश जी कहके को अपने आप को श्रद्धांजलि पहले अलग कर देंगे, दिया। जो ये समाजवादी इन्हें ये हजम नेता नहीं हो पा रहा अजय है। प्रकाश जी की अरे भाई योजना मेरे थी, गांव गरीब भैया आपने किसान 73 कहा, आप पूरे 80 सांसद क्यों नहीं कहते हो? अरे भाई आपके भी तो सांसद हैं, क्या उनके लिए जिम्मे विकास की 80 जिम्मेदारी नहीं सांसद है? मान लिया जाए, अगर आदरणीय उस्मानी आप- साहब मेरे आज भाई, अब बहुत 73 वरिष्ठ सांसद- नेता है, 80 सांसद अगर 3 गांव का विकास एक साल के अंदर करेंगे तो 5 साल में कितने गांव का विकास हो जाएगा? शुरुआत तो होगी। और आप 5 साल में ऐसा- अगर हम कुल 1000 गांव का विकास करेंगे तो उत्तर प्रदेश के बाकी गांव का क्या होगा? आप- सारा बड़े संख्या में पैसा शायद आपने उत्तर पूरी प्रदेश बात के सुनी तमाम नहीं, प्रधानमंत्री टैक्स जी के की माध्यम पूरी से बात सुनी सेंट्रल नहीं। गवर्नमेंट को जाता है। आपने पूरी बात उनकी सुनी नहीं संभवतः मेरे भाई। आपने अगर सुनी होती तो उन्होंने ये कहा है कि गांव के लोगों आप की, बता दीजिए, आप हाँ, बता मैं दीजिए, बता रहा हूँ, आपकी वही सुन बता लो, फिर रहा आपका हूँ, जवाब दे देता वही हूँ। बता रहा हूँ कि गाँव की लोग पैसे की जरूरत नहीं है, गाँव के लोगों की सहभागिता उसमें करके कैसे उनमें जागरूकता पैदा करें और आपस में सहकार, गांव के विकास की एक उमंग उनमें पैदा हो तो निश्चित रूप से हर गांव एक दूसरे के गांव में प्रतिस्पर्धा होगी, वो विकास की तरफ बढ़ेंगे। अभी तक वो सिर्फ सरकार की तरफ उठा के मुंह देख रहे हैं, सरकारी अधिकारी पहुंचा नहीं पहुंचा, आपने खड़ंजा बनवा दिया, किसी ने हैंडपंप लगवा दिया, ये कोई विकास थोड़ी। सुरेंद्र अग्निहोत्री जी, सर्वांगीण विकास। सुरेंद्र अग्निहोत्री जी, अगर ये कह रहे हैं कि एक साल में 3 गांव का विकास सांसद करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? 5 साल के आंकड़े अगर उस हिसाब से आप निकालते हैं तो 80 सांसद मिलकर 5 साल में 1205 गांवों को आदर्श ग्राम बना सकते हैं। क्या आज तक ऐसा हुआ है कि 5 साल में किसी एक सूबे में 1205 गांव आदर्श गांव बने हों? तो अगर ये प्रस्ताव है तो बुराई क्या है? नहीं, ये अभी नहीं, बुराई तो बिल्कुल नहीं है, ये योजना का स्वागत करना चाहिए, लेकिन योजना के साथ साथ एक कहना जरूरी है जी कि मोदी जी जो मॉडल लेके आ रहे हैं आदर्श गांव बनाने का, उस परिकल्पना के बीच में क्या क्या करेंगे। पहली बात तो उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि किस तरह से इस मॉडल को लागू करेंगे। लागू करने के साथ साथ उनको ये उन्होंने कहा कि हमारा गांव का चयन जो करेगा वो सांसद करेगा। पिछले सालों का हमारे सामने अनुमान है, उदाहरण सामने है, अंबेडकर गांव का चयन हुआ, इसके बाद लोहिया ग्राम का चयन हुआ, लेकिन वो सारे गांव में सारी सुविधाएं देने के बाद भी वो गांव आगे नहीं आ पाए। विकास की जो दौड़ है उसमें पिछड़ गए। इस पिछड़ने के पीछे क्या कारण है, उनकी तरफ अभी तक प्रधानमंत्री ने कुछ बोला नहीं है। इससे ये लगता है कि जिस तरह से राजीव गांधी ने योजना चलाई थी गांव के विकास के लिए, इंदिरा गांधी ने चलाई थी, उसी तरह ये मनमोहन सिंह ने चलाई थी, उसी तरह एक योजना के तौर पे चला रहे हैं। अगर वाकई में मोदी जी विकास करना चाहते हैं तो उनको एक मॉडल लेके आना चाहिए कि गांव में क्या क्या देंगे। गांव में पलायन हो रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है? गांव में पलायन इसलिए हो रहा है कि रोजगार के कोई साधन नहीं है, गांव में सड़क नहीं है, गांव में शिक्षा, कह रहे हैं इंटरनेट आ जाएगा, इंटरनेट आते आते एक पीढ़ी पूरी बीत गई है। 67 साल निकल चुके हैं आजादी के बाद, और आज फिर वही बात कही जा रही है कि 3 गांव सांसद अगर चुनेंगे तो इससे तो लगता है कि हम चाइना के मुकाबले खड़े होने में हमारे लिए 200 साल लग जाएंगे। तो 200 साल के लिए क्या मोदी को हम लाए हैं? मोदी को लाए तुरंत विकास करें, समग्र विकास करें, हर गांव का विकास करें। एक गांव को आगे ले जाएंगे और बाकी गांव को छोड़ देंगे तो लोग अपने आप में हीनता महसूस नहीं करेंगे। विकास के लिए जरूरी है प्रत्येक आदमी की भागीदारी हो, प्रत्येक गांव की भागीदारी हो। प्रत्येक गांव के बिना भारत का विकास होना संभव नहीं है। जी, मैं आपकी बात कर रहा हूँ,
और इसके दिशा में इसलिए मोदी जी को क्योंकि सोचना जो पड़ेगा। अंबेडकर गांव का चयन हुआ, जो लोहिया गांव का चयन हुआ, ये अधिकारियों ने किया। किसी जनप्रतिनिधि को चुनने का मौका नहीं मिला कि हमसे कभी पूछा जाता नहीं, मैं भी अधिकारियों ने नहीं अग्नोत्री जी मैं भी अरे एमएलसी रहा हूँ। सांसद चुने, उसमें अग्नोत्री भी जी अधिकारी क्या अग्नोत्री वहाँ जी मैं विधायक भी नहीं थे। अग्नोत्री जी उत्तर प्रदेश में जब अग्नोत्री जी चुनाव मैं भी हुआ एमएलसी अम्बेडकर रहा गांव हूँ। का, विधायकों ने मुझसे लिस्ट भी दी है। एक बार मैं 6 देखने साल वाला रहा हूँ, हूँ, उत्तर प्रदेश में मुझसे मैं किसी 20 ने साल ये से नहीं पूछा पत्रकारिता कर कि रहा भाई हूँ, आप मैंने तो गाँव एक मुझे बता दीजिए। गांव जाके देखा है। उन्होंने बता दिया कि साहब ये फलाना गांव अम्बेडकर गांव हो गया और ये गांव हो गया लोहिया गांव। जब जनप्रतिनिधि चुनेगा अपनी मर्जी से तो उसे ये लगेगा कि अब ये उसकी जिम्मेदारी है, उसे परिणाम देने हैं। पूरे क्षेत्र में मैसेज जाएगा कि हाँ साहब ये गांव उन्होंने चुना सांसद ने, तो सांसद को करके दिखाना होगा कि वो कैसे आपस में सहयोग सहभागिता और सहकार बढ़ाता सांसद है। तो करेगा। सबसे बड़ी बात ये आज तक मोदी जी अभी बता नहीं रहे उसको किस प्रक्रिया से काम करेंगे। सांसद ने चुन लिया, मशीनरी तो वही होगी। बुंदेलखंड में पैकेज के नाम पर राहुल गांधी ने करोड़ों अरबों रुपया दिए, लेकिन वहां कुछ नहीं हो पाया। आज भी आप बुंदेलखंड में सूखा होता है, क्यों होता है? बुंदेलखंड में आज भी बदहाली है। इतना पैसा आया, बंदरबाट हो गई है, तो कम से कम पहले अग्नोत्री जी उसकी मोदी जी आज योजना तो लाने के आज पहले देश के योजना सामने एक मॉडल देखिए पेश आज करें, इस योजना मॉडल पे लॉन्च काम हुई है। करेंगे तब तो उनका हम समझेंगे कि वो विकास करना चाहते हैं। अग्नोत्री नहीं जी तो आज योजना एक लॉन्च सरकारी हुई योजना है, के तौर उसकी पे इसको गाइडलाइंस लॉन्च आ कर रही दिया, है, सांसद गाइडलाइन का नाम जल्दी दे ही दिया मिलेंगी। है, लेकिन उससे होने जाने वाला कुछ है नहीं। ऐसा नहीं आप ये निराशावादी बिल्कुल रुख ना रखिए, आप गाइडलाइन आशावादी पहले रहिए। देना चाहिए आप ताकि देश के लोगों को पता आशावादी लगे रहिए, कि हम इस भी लाइन पे आप आशावादी काम हैं। करने वाले हैं। अगर आप निराशा योजना करें तो का कुंठा प्रचार कर पनपेगी। रहे हैं, आपको जल्दबाजी है, ऐसा लग रहा है कि आपको जल्दबाजी है, ट्रेन छूट ना जाए। पहले योजना के लिए विस्तार से बताना होगा। सांसद भी उसी आधार पे, मैंने कई सांसदों से पूछा है, वो सांसद कह रहे मुझे पता ही नहीं है कि किस आधार पे हमें गांव का चयन करना है। उनके पास कोई मॉडल नहीं है। मैं बहुत सांसदों को जानता हूँ, नाम लेना उचित नहीं देखिए आज समझूंगा। लॉन्च हुई कई है, सांसदों से मैंने बात की है, आज ही बात की है कि आप किस तरह से विकास करोगे। जी आज उनको पता लॉन्च नहीं हुई है, है, उसकी जब सांसद को गाइडलाइंस आ पता रही नहीं है। है किस तरह से विकास अरे आप करेंगे, तो विकास पत्रकार होगा हैं, आप तो कैसे? समझदार आदमी हैं। अभी उसकी गाइडलाइंस अभी योजना बनी है, 1 हफ्ते के अंदर उसकी गाइडलाइन भी आ जाएंगी। उसकी गाइडलाइन भी आ जाएंगी कि योजना लागू कैसे की जाएगी, सांसद कैसे लागू गाइडलाइन कराएंगे। पहले देना चाहिए, देश के सामने बताना चाहिए, देश के लोग समझें, इसके बाद योजना लॉन्च करना चाहिए। अरे भाई आप ये योजना की बताइए जल्दबाजी इस दिखाना पर नहीं चाहिए। योजना को लॉन्च करने के पहले डिबेट कराना चाहिए, इस आधार पर हमारे गांव विकास कर सकते कि नहीं। आज सांसदों ने अपनी समस्याओं को वहां रखा है। आज प्रधानमंत्री जी के सामने इसी योजना से संबंधित समस्याओं को सांसदों ने उनके सामने रखा है, उसकी गाइडलाइन बनी। अभी सारे मतलब पक्ष विपक्ष सारे सांसदों को उन्होंने इसीलिए बुलाया था। मतलब आपने कोई तैयारी नहीं की थी, पहले लॉन्च कर नहीं, दिया। ये राजनीतिक लॉन्च विषय कर नहीं दिया, है। अब आप सांसदों से विचार नहीं विमर्श तैयारी करेंगे। है, तैयारी के बाद एक योजना लॉन्च हुई। उस्मानी जी मेरा कहना है कि मैं राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता हूँ कौन पार्टी क्या है, कौन आ रहे हैं। बात इसकी नहीं है, बात देश की है। जब देश की बात होती है तो हमारे लिए देश के प्रधानमंत्री को ये करना चाहिए कि पहले हमारे लिए योजना का मॉडल पेश करें। मॉडल पेश करने के बाद ताकि सांसद और लोग जो जुड़ने वाले हैं, गांव के लोग भी पता, सांसद ने चुन लिया है। आपको बता दें बुंदेलखंड के अंदर मुझे मालूम है कि पानी की स्थिति क्या है। 200 मीटर नीचे पानी होता है, वहां पर योजना लगा देते हैं कि आप रेशम का कीड़ा पालो। पानी होगा नहीं, आप क्या करोगे? सारा पैसा खा लिया जाता। पान की खेती के नाम पे घोटाला हुआ। यही समस्या है। रोकने के लिए उस क्षेत्र के लोगों से उस क्षेत्र में पहले डिबेट कराना चाहिए, इसके बाद फिर सांसद चुने। अब सांसद अपने हिसाब से चुन लेगा, कौन रोक पाएगा सांसद? नहीं सांसद चुनेगा तो वहाँ की समस्याओं को पहले जनभागीदारी करने के लिए सबसे पहले जब तक जन भागीदारी नहीं करेंगे, सांसद मॉडल बना के एक रूपरेखा बना के प्रधानमंत्री को पेश कर देगा, वहां से मंजूर हो जाएगा, पैसा आ जाएगा, फिर एक सड़क बन जाएगी, लेकिन उस सड़क पे चलने वाला नहीं होगा। जरूरी है सड़क पे चलने वाले लोग पसंद करें कि सड़क एक ठीक है गांव में, वो सड़क बनना चाहिए। मेरा कहना है। अग्नोत्री जी जब कहा प्रधानमंत्री जी ने कि गांव के लोगों को सहकार के साथ सबको साथ में जोड़ करके उनकी समस्याओं को वहीं पर उनकी हल करना, वहीं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, वहीं समस्याओं से निपटना, तो जब सांसद जाए, एक तो देखिए आम शिकायत ये है कि सांसद विधायक गांव में जाते नहीं। जनता की आम शिकायत ये है, जहां जाइए तो कहते साहब सांसद जी पता नहीं, विधायक जी आए नहीं। अब इस नाते आप जाएंगे तो, और दूसरी चीज़ें जब गांव में जाएंगे तो वहाँ भी समस्याएं आपको पता लगेंगी, उन समस्याओं का निदान होगा, आपस में समझौता करा करके सहकार करके। अभी एक जैसे गोबर गैस प्लांट की बात आज प्रधानमंत्री जी ने कही, तो भाई गोबर गैस प्लांट के लिए आप वहाँ सब लोग एक बैंक बना दिए, गोबर बैंक। गांव वाले गोबर एक जगह इकट्ठा करें, उसके बाद जब उसके गैस इस्तेमाल हो जाए
तो उसके बाद वो खाद के तौर पे आपस में बांट लें। तो सहकार कैसे बनेगा? कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी अग्निहोत्री जी, कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी। कोई तो नीलकंठ बनेगा, कोई तो सुकरात बनेगा, कोई हलाहल पिएगा। बात सुनिए, आपको कड़वी लगेगी लेकिन मैं पत्रकारिता में यथार्थ को जिया हूँ। यही तो स्थिति हुई। गोबर गैस का प्लांट हमारे लिए, हमारे लोगों के बीच में सहभागिता के आधार पे आज तक कहीं नहीं एक भी मॉडल। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गोबर गैस प्लांट स्मारक होकर रह गए। आज उनके शब्द आपने सुने नहीं, उन्होंने कहा कि स्मारक होकर रह गए गाँव में गोबर गैस प्लांट। उस्मानी जी, मेरा एक सवाल है आपसे। देश के 125 करोड़ देशवासियों की बात करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय, जो अभी 2 दिन पहले भी अपने संबोधन में 125 करोड़ भारतीयों की बात कर चुके हैं, उनको कुछ व्यक्तियों के बारे में सोचने की जरूरत कहाँ पड़ गई? नंबर 1 बात। नंबर दूसरा सवाल, आपका कहना है कि प्रधानमंत्री ने अपने सांसदों को निर्देशित किया है कि गांव में जाइए, गरीब में जाइए। हम आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी से एक सवाल करना चाहते हैं कि वो भी किसी क्षेत्र से सांसद हैं और 3 महीने पहले चुनाव हुआ इसी देश में, और 3 महीने के बीच में एज ए सांसद देश के प्राइम मिनिस्टर है, एक विषय है। किसी क्षेत्र से सांसद हैं, एक ये भी विषय है। उस संसदीय क्षेत्र में माननीय सांसद महोदय जी का, जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, कितनी बार जाना हुआ है? एक ये आज के न्यूज चैनल के माध्यम से आप कमाल कर रहे हो भाई प्रधानमंत्री से मेरा आप त्रिपाठी जी कमाल कर रहे हैं। अरे जा रहे हैं वो भी एक गांव चुन रहे हैं बनारस में। प्रधानमंत्री बार-बार नहीं वो जा रहे हैं, वो जा, अगर जो आपने जानकारी नहीं लिया मेरा ख्याल, नियम कानून आपको जानकारी नहीं त्रिपाठी जी। वो जा रहे हैं, वो भी गाँव एक चुन रहे हैं, एक गाँव वो भी गोद ले रहे हैं। दूसरे से उस नियम को लागू कराने की अपेक्षा नहीं कर सकता। पहली बात ये जरूर हम के न्यूज चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी से और आपसे कहना चाहते हैं। मेरे भाई प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, आपने शायद सुना नहीं, उनका भाषण ही नहीं सुना आपने। पहले मेरी बात सुनिए, पहले सुन लीजिए त्रिपाठी जी, उनका भाषण नहीं सुना। वो भी जा रहे हैं बनारस में, एक गाँव को गोद ले रहे हैं, वो उस गांव का भी विकास करेंगे। का मुद्दा ये नहीं है, बहस का मुद्दा ये है कि 3 महीने कहाँ थे? कार्यक्रम आज लॉन्च हुआ है, 3 महीने कहाँ थे उस्मानी जी? उससे वो देश के प्रधानमंत्री है, काम कर रहे थे, वो पूरा बनारस का सब विकास हो रहा है। सुरेंद्र अग्निहोत्री जी, हम आपके पास आ रहे हैं। हम बहुत छोटी छोटी बातों में उलझ रहे हैं कि भाई ये सांसद वहाँ नहीं गया, वो सांसद वहाँ नहीं गए, वो विधायक वहाँ नहीं गए, हमारा ग्राम प्रधान चौराहे पर नहीं सांसद गए ना गए, हमारा गए गांव में। हम शहर का भ्रम, मेरा एक टैग वाक्य है कि गांव शहर की तरह कैसे होंगे, इसके लिए सरकार क्या कर रही है। सरकार गांव को शहर के मुकाबले खड़ा करने के लिए अभी तक क्या योजना बना रही है। हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय पिछले 67 साल से काम कर रहा है। गांव में आज भी सड़क नहीं है, गांव में आज भी बिजली नहीं है। प्रधानमंत्री बिजली योजना के बावजूद भी गांव में बिजली नहीं है। जब बिजली नहीं है, गांव में कारखाने लग नहीं पाएंगे, गांव में सिंचाई के साधन है नहीं, तो गांव का विकास कैसे होगा। सवाल ये है कि गांव का समग्र विकास करने के लिए आपके पास क्या मॉडल है। एक गांव के विकास करने से कुछ होने वाला नहीं है, पूरे देश का विकास करना है। पूरे देश के विकास करने के लिए आपको सर्वे कराना पड़ेगा, उस क्षेत्र में किस तरह का कौशल डेवलपमेंट हो सकता है, कौशल विकास के लिए क्या योजना बन सकती है। जब तक आप इस तरह का डाटा मंगा के काम नहीं करते हैं, तब तक ये आपका सरकारी प्रचार का माध्यम बनता रहेगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है, योजना अच्छी है, योजना का हम स्वागत करेंगे। जेपी के जन्मदिन पर आज योजना का घोषणा की है, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन स्वागत के साथ साथ हमारे बात को उस बात के साथ ये जोड़ना चाहते हैं कि विकास का अगर मॉडल हमारे देश के लिए नहीं प्रस्तुत करते हैं, सिर्फ सांसदों पर जिम्मेदारी सौंप देते हैं, तो कुछ होने वाला नहीं है। तनवीर जी, योजना आयोग को बंद कर दिया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय काम नहीं कर रहा है, रोजगार सृजन के साधन नहीं है गांव में, कैसे आप करेंगे। नहीं वही तनवीर जी से वही मैं जानना चाह रहा हूं। तनवीर जी, क्या आपको नहीं लग रहा है कि बेहद जल्दबाजी में, ऐसा लगा जैसे बहुत ही जल्दबाजी किसी बात की हो, बेहद हड़बड़ी में एक कार्यक्रम लॉन्च कर देना है, बस कर दिया आके।
अचानक कुछ लोगों को बुलाया, मीडिया को बुलाया, नहीं, ऐसा नहीं भैया है। जयप्रकाश जी की जयंती है तो लो ये कार्यक्रम नहीं, हमने अब लॉन्च कर आप ये दिया। बताइए, बेहद जल्दीबाजी में, कोई नहीं, तैयारी नहीं है, नहीं। कोई ग्राउंड पे काम नहीं हुआ है साहब। नहीं, ऐसा है 15 नहीं, अगस्त को इसकी प्रधानमंत्री जी घोषणा ने हुई 15 थी। अगस्त को घोषणा की इस थी। योजना की 15 अगस्त को घोषणा की थी उन्होंने कि करेंगे। बिना तैयारी के लॉन्च कर नहीं, दिया नहीं, आपने। नहीं, ऐसा नहीं, बिना तैयारी की नहीं। क्या तैयारी है नहीं, बताइए। तैयार नहीं, अब क्या ऐसा तैयारी है, है? अभी तो सांसद गए हैं, सांसदों के पास योजना की जानकारी आएगी और वो निश्चित रूप से देखिए बहुत बढ़िया होने जा रहा है। इसके नाते कि हम ये बैठ जाएं कि हम कोई काम ना करें। अभी 4 महीने हमें आए हुए हैं। 4 महीने में आप 60 साल का हिसाब मांग रहे हैं। आप कह हम रहे हैं 60 साल का नहीं, हिसाब, नहीं, देखिए आप गलत नहीं, दिशा नहीं, में बहस नहीं, करने जा नहीं, रहे अभी मानिए हैं। अगले- हमने कोई हिसाब नहीं मांगा। नहीं, हमारे आपने जो नहीं। कार्यक्रम लॉन्च किया हम उस पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या तैयारी नहीं, की नहीं, आपने। नहीं, अभी- आपको नहीं लगा कि नहीं, आपने नो, नो, बिना नो, किसी तैयारी के नहीं, कार्यक्रम उस लॉन्च अभी बात किया? में अग्रवर्ती जी ने कहा कि अभी चार- ग्रामीण आपने विकास बिना मंत्रालय किसी को कार्यक्रम काम के किया। ये पूछ रहे हैं ना। नहीं, कहना नहीं, ये है, पूरा सरकारें- कार्यक्रम तैयार है, योजना तैयार है नहीं, हाँ। और नहीं, योजना ऐसे लॉन्च नहीं की गई है। योजना पूरी तरह सही है और सुधार की गुंजाइश अग्नोत्री जी हमेशा होती है। कोई काम अब परफेक्ट मैं नहीं होता। बताता हूँ, सुनिए, नहीं नहीं, इसको जरा अजय त्रिपाठी जी गौर से सुनिएगा और आपको भी कह रहा हूं मैं, अग्निहोत्री जी, प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कर दी बिना किसी तैयारी के। एक दिन के लिए तमाम लोग सड़कों पर उतर गए झाड़ू ले लेके, जितनी हाइट नहीं थी उससे ज्यादा लंबी झाड़ू ले ली लोगों ने, और 8 बाई 10 फुट के दायरे में 50 लोग घुस गए। झाड़ू ऐसे चला रहे थे जैसे हॉकी खेल रहे हो या नाव चला रहे हो ऐसे नदी में, क्योंकि झाड़ू चलाने की आदत है नहीं, मालूम ही नहीं झाड़ू चलाते कैसे हैं। स्टेशन पर चौराहों पर तस्वीरें खिंचवा ली। अगले दिन हमारा कैमरा खोजता फिरा, स्वच्छ भारत अभियान के नायक कहीं नहीं दिखे, स्वच्छ भारत अभियान के पुरोधा कहीं नहीं दिखे, भक्तगण कहीं नहीं दिखे, निष्ठावान कार्यकर्ता कहीं नहीं दिखे। दिखा क्या? सड़कों पर फैला कचरा, स्टेशन पर बदबू, दफ्तरों में दुर्गंध, वो आज भी मौजूद है। बेहद हड़बड़ी में वो भी कार्यक्रम लॉन्च किया गया, पब्लिसिटी स्टंट जैसा लगा। आज का कार्यक्रम भी बेहद हड़बड़ी में लॉन्च किया लग रहा है, ऐसा लग रहा है भी एक पब्लिसिटी स्टंट है। नहीं, आपको लग रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए वो सफाई वाला कार्यक्रम वो था। सोच वो तो नहीं, उसकी फ्लॉप हो गया आपका। नहीं, फ्लॉप नहीं हुआ, उसकी शुरुआत हुई। लोगों में क्या प्रधानमंत्री झाड़ू लेके निकलेंगे रोज सुबह शाम तक, तभी आप समझेंगे सफाई अभियान है। सर, उनके क्या- कार्यकर्ता नहीं, ही कहाँ निकल नहीं, रहे नहीं, हैं? ये बताइए क्या उनकी ही भागीदारी में, आप उन्होंने जन तो- भागीदारी की उम्मीद उन्होंने कर रहे तो थे। जनता के उनके बीच जो में- निष्ठावान कार्यकर्ता उन्हीं की उन्होंने तो भागीदारी जनता में के बीच में एक मैसेज दिया कि सफाई स्वच्छ भारत होना चाहिए। हाँ, हम महात्मा मुझे गांधी लगता है की मेरे जयंती कमांडर पर- साहब ब्रेक के लिए कह रहे हैं बार बार। नहीं, सफाई ब्रेक का अभियान कमांड मिल रहा है सर। हाँ हाँ, साफ हो गया, पूरा हिंदुस्तान चमक रहा है, चकाचक है। बाहर निकलिए, दुर्गंध मिलेगी सड़क पर ही आपको। इतना चकाचक कर दिया। हो सकता है आपके बीजेपी के दफ्तर के अगल बगल इतनी दुर्गंध आती हो कि आप लोग खिड़कियां बंद करके बैठते होंगे, इतना चकाचक हो गया है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जरा ये मसला खंगाले, कहीं ये बड़े नामों की हिस्सेदारी का मसला तो नहीं है, क्योंकि जिस बापू के नाम पर कांग्रेस ने लंबी राजनीति की, उसी जगह पे नरेंद्र मोदी ने चोट की। अमेरिका में ही जाके बापू के पैर छुए, उनकी मूर्ति के पैर छुए, और 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कर दी। अभियान भले ही अभी फ्लॉप दिख रहा, आगे क्या होगा नहीं जानते। जिस जयप्रकाश नारायण के नाम पर तमाम समाजवादी दलों ने अब तक की राजनीति की, उसी जयप्रकाश नारायण की जयंती पर एक नया कार्यक्रम लॉन्च कर दिया। तो क्या बड़े नामों की हिस्सेदारी का भी मसला है, हकदारी का मसला है कि अब ये नाम मेरे हिस्से? एक छोटे से ब्रेक के बाद। समाजवाद बबुआ